नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर में कोर्ट मैरिज करने के लिए लेटेस्ट अपडेट क्या है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बता दूं कि यह जो वीडियो है वो 2 पार्ट में होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूंगा। वहीं मैं आपको कल एक कपल से मिलवाऊंगा। इसी वीडियो के पार्ट 2 में मैं कपल से मिलवाऊंगा जो कि अक्टूबर अपडेट का पार्ट 2 होगा। सबसे पहले आइए उसकी एक झलकियां देखते हैं। कई बार ब्लैकमेलिंग भी होती है ताकि कपल पीछे हट जाए। हम जब सारा फैसला कर लेते हैं, एक जगह चुन लेते हैं कि भाई यहाँ से करना है, तो कुछ भी स्टेप्स लेने से पहले हमें समझ नहीं आता कि भाई ये चीज करें ना करें। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। एज को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी है, जबकि मैंने अनेक वीडियोस बना दिए हैं। अनेक वीडियोस बनाने के बाद भी कपल फिर भी सवाल पूछते हैं कि कहीं 6 महीने में लड़की की शादी की एज बढ़ गई तो मेरा क्या होगा। आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज मत होइए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष है और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष है। यही लीगल एज है, आपको इसी को मान करके चलना चाहिए। जब कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से एज बढ़ाया जाएगा या लड़कियों की शादी की उम्र में कोई भी परिवर्तन आएगा, मैं तुरंत आपको बताऊंगा और उसके बाद से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप किस तरीके से कोर्ट मैरिज करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे। दूसरी बात है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि कोर्ट मैरिज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने चाहिए, क्या क्या लगते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कोर्ट मैरिज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, सबसे पहले जो जरूरी होता है वो आपका आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड दोनों के पास में होना चाहिए। दूसरा, बर्थ प्रूफ चाहिए। बर्थ प्रूफ में आपकी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम या गवर्नमेंट से इशू किया गया हो, और आपकी एक आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका भी आईडी कार्ड जो है वो चल जाएगा एज ए आईडी प्रूफ। किसी भी वजह से आपके पास में अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारे जो भी रिलेशनशिप ऑफिसर है वो आपसे बात करेंगे और बात करके आपको क्लियरली बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में कोर्ट मैरिज हो सकता है या नहीं हो सकता है। एज और डॉक्यूमेंट पर बात करने के बाद से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक कपल के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि कम से कम समय में कोर्ट मैरिज कैसे होगा और एफआईआर ना रजिस्टर्ड हो, इसके लिए क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी कोई बालिग लड़का या लड़की घर से जाते हैं तो उसके बारे में पुलिस ये मान करके चलती है कि हो सकता है कि वो नाराज होकर के कहीं चले गए हों, हो सकता है कि किसी वजह से उनको कोई तकलीफ हो इसलिए घर से चले गए हों। तो पुलिस की यह मैंडेटरी ड्यूटी होती है कि 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक वो वेट करे और वेट करके पता लगाने की कोशिश करे जब तक कि कोई सब्सटेंशियल एविडेंस ना मिल जाए कि लड़की या लड़के के साथ में कोई दुर्घटना हो गया है या कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें पता चल रहा हो कि हो सकता है कि उनका कत्ल या किसी और वजह से लड़की को लेकर के कोई चला गया है। जब तक कि ये बात पुलिस को ना मालूम चल जाए तब तक 48 से 72 घंटे तक पुलिस वेट करती है, उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। इंडिया में, भारत में आप कहीं के भी रहने वाले हों या फिर आप फॉरेन में रहते हों, अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्ट मैरिज करें तो 48 से 72 घंटे के अंदर आप ना केवल कोर्ट मैरिज कर सकते हैं बल्कि आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है और उसके बाद से आप उस सर्टिफिकेट को इंटीमेशन के माध्यम से पुलिस स्टेशन में भी पहुंचा सकते हैं। और ऐसा करने के बाद से आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। पुलिस आपके खिलाफ कोई भी गलत एफआईआर लीगली नहीं रजिस्टर्ड कर सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा कई बार हो जाता है कि पुलिस पैसे खा करके या किसी दबाव में आकर के, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि गलत तरीके से एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेते हैं। इसके बाद से जब आपकी शादी हो जाती है तो प्रोटेक्शन के लिए यह मैटर हाई कोर्ट में जाता है। जब हाई कोर्ट में यह मैटर जाता है तो उस वक्त पूछा जाता है कि आपने शादी करने के बाद से पुलिस को अप्रोच किया था, पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग की थी, क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तब ये इंटीमेशन लेटर बहुत काम आता है। इंटीमेशन लेटर कोर्ट में दिखाना पड़ता है, उसी के आधार पे हाई कोर्ट कपल को प्रोटेक्शन देती है। अगर आप कानूनी तरीके से कोर्ट मैरिज करेंगे तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, ना ही प्रोटेक्शन रिलेटेड होती है, ना ही किसी और भी तरीके की प्रॉब्लम होती है। बस जरूरत यह है
कि प्रॉपर और लीगल तरीके से आप कोर्ट मैरिज करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये होता है कि कोर्ट मैरिज के दौरान जो विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो विटनेस भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। आप जानते ही होंगे कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कम से कम 2 विटनेस की जरूरत होती है और अधिक से अधिक 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि विटनेस कोई भी बन सकते हैं, फैमिली से हो या बाहर से हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी विटनेस बन जाते हैं। कई बार तो कपल आते हैं और कपल आते हैं उनको हम भी थोड़ा सहयोग करते हैं विटनेस में, जिसमें विटनेस को कोई भी जो लोग शादी देखते हैं वो विटनेस बन जाते हैं। और इसमें ये बर्डन नहीं होता है कि आपको अपने साथ विटनेस को लेकर के आना ही होता है। वैसे अगर आप विटनेस के साथ में आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। विटनेस भी बालिग होने चाहिए, उनके पास भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे उनके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और कोई भी एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब भी वो विटनेस बनते हैं तब उनका बायोमेट्रिक लिया जाता है और उनका भी नाम और डिटेल मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आता है। तो विटनेस बनाने से पहले ये सोच लें कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को विटनेस बनाया है तो उनका भी नाम और डिटेल आपके पेरेंट्स के पास में, लड़की के पेरेंट्स के पास में जाएगा, क्योंकि जब आप मैरिज सर्टिफिकेट भेजेंगे तो उस पर लिखा हुआ होगा कि इस शादी में, इस कोर्ट मैरिज में कौन कौन से लोग हैं जो गवाह या विटनेस बने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फीस। मैं फीस के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रोसेस क्या होता है। यदि आपको कोर्ट मैरिज करना है तो सबसे पहला काम यह है कि आप जहां कहीं भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आप ठीक तरीके से इंक्वायरी कर लें। अगर आपको हमारे पास कोर्ट मैरिज करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद से आप बुकिंग करा सकते हैं। जो आप कॉल करने का समय है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच का है। और मैं आपको यह भी बता दूं 7 डेज कॉल कर सकते हैं और अब शादी आप दिल्ली में कर सकते हैं, गाजियाबाद में कर सकते हैं, मुंबई में कर सकते हैं, पुणे में कर सकते हैं। इन लोकेशंस पे अगर आपको शादी करना हो तो बड़े ही आराम से लीड इंडिया के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे खास बात यह है कि लीड इंडिया के माध्यम से अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपके सभी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है और आपके किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट काम जो लीड इंडिया में कराया जाता है वो ये है कि लड़की का भी स्टेटमेंट एफिडेविट पे लिया जाता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाता है, ताकि बाद में कोर्ट मैरिज करने के बाद से लड़की अगर अपने स्टेटमेंट से मुकर जाए या किसी भी दबाव में आकर के उसको अपने बयान से पीछे भी हटना पड़े तब भी शादी को इनवैलिड ना कराया जा सके। तो प्रोसेस के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप बुकिंग करा लेंगे उसके बाद से आपको जिस दिन भी शादी के लिए आना होगा उस दिन आपको आना होता है। आने के बाद से आपके रिचुअल के हिसाब से आपकी शादी हो जाती है। शादी के दौरान जो कपड़े पहनने होते हैं आप सिंपल तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप पहन सकते हैं। उन कपड़ों में शादी हो जाने के बाद से आपको मैरिज का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। फिर उस मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर के हम कोर्ट पहुंचते हैं जहां आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। आपका निकाह हुआ होगा तो निकाह का सर्टिफिकेट, अगर कोर्ट मैरिज यानी अगर आपका आर्य समाज में शादी होगा तो आर्य समाज का सर्टिफिकेट लेकर के हम कोर्ट जाते हैं और वहां पे आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा देते हैं। यदि यह प्रोसेस आपने गाजियाबाद से कराया तो ये सेम डे में हो जाता है, सेम डे में ही आपको दोनों सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अगर आपने यह प्रोसेस दिल्ली से कराया है तो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट डे होता है। और अगर यही काम आपने मुंबई से कराया है तो ये जो प्रोसेस होता है वो अगले 7 या 8 दिन के बाद होता है। यानी मैरिज का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 7 या 8 दिन के बाद मिलता है। हालांकि मैरिज आपका सेम डे ही हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस होता है। आप इसको अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कोर्ट मैरिज करे कहां से, इसके बारे में भी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आप गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या दोस्त के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करते हैं तो कई लोग कोर्ट मैरिज के बारे में बताते हुए आपको दिख जाते हैं या उनका ऐड या उनकी वेबसाइट दिख जाती है। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उनके बारे में गूगल रिव्यू को पढ़ें और गूगल रिव्यू को देखें कि गूगल पे लोग क्या कह रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाकर कमेंट्स को पढ़ें। आप ये भी देखें कि उस चैनल के पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज हैं। इससे भी आपको पता चलेगा कि यह चैनल कितना पुराना है, कितने समय से चला आ रहा है और कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जैसे ही आप इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसके बेसिस पे आप निर्णय कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है निर्णय करने के लिए कि जब भी आपको कोर्ट मैरिज करना हो, अगर आपको डाउट हो तो 3-4 जगह भी आप बात करें, बात करके आप कंपेयर करें। लेकिन ये कंपैरिजन आपको फीस के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले कम फीस बताते हैं
और जब आप उनके पास चले जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लेते हैं, फीस भी ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि अगर आपने और पैसे नहीं दिए तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलेंगे, जो पैसे आपने दिए हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इससे बहुत मुसीबत हो जाती है। तो कोर्ट मैरिज जैसा निर्णय कम फीस के बेसिस पे कभी भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मली कोर्ट मैरिज करने के लिए जो फीस है वो 15,000 से लेकर के 50,000 तक लोग बताते हैं। इसमें कई हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा ये होता है कि आपका रिचुअल होता है, दूसरा हिस्सा होता है कि कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है, तीसरा हिस्सा होता है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, चौथा हिस्सा होता है कि प्रोटेक्शन होते हैं। इन सारे चीज़ों को मिलाकर के इतना फीस होता है। हालांकि मैं ये बोलूँगा कि 50,000 भी हायर साइड है। जो लोग भी 15,000 से लेकर के 30,000 के बीच में फीस को कोट करते हैं वो एक जेन्युइन फीस होता है और उसमें आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा कोट करते हैं या फिर आप देखेंगे चंडीगढ़ या पंजाब में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फीस कोट किया जाता है, जबकि अगर आप बिहार में, यूपी में देखेंगे तो कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, इवन राजस्थान में ऐसे मिल जाएंगे जो 5,000 या 6,000 में भी शादी कराने का दावा कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर तरीके से शादी नहीं होती है और 100% अगर आप चेक करेंगे तो इसमें केवल और केवल आपको आर्य समाज की एक शादी का सर्टिफिकेट मिल जाता है या कोर्ट में नहीं रजिस्टर्ड होता है। कोर्ट मैरिज के रजिस्ट्रेशन के नाम पर नोटरी पेपर दे देते हैं और उसको दिखाते हैं कि यही आपका मैरिज सर्टिफिकेट है। इतना ही नहीं, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि फेक मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और उसके बेसिस पे यह कोशिश करते हैं कि भाई कम फीस मैंने ले लिया और आपको मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया। आप ऐसे जालसाजों से आपको सावधान रहना चाहिए, अपने दिमाग को यूज करना चाहिए और ये दिन जो कोर्ट मैरिज का दिन है इसको किसी भी तरीके से खराब नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय होता है। तो दोस्तों, यदि आपको लीड इंडिया के माध्यम से कोर्ट मैरिज करना है या आप चाहते हैं कि इससे संबंधित आपको और इंफॉर्मेशन मिले, तो कल मैंने एक कपल के साथ इंटरव्यू किया है। अक्टूबर कोर्ट मैरिज के लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको कपल का इंटरव्यू दिखाऊंगा। वो इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा जो हम कल देखेंगे। आज आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ताकि आने वाली वीडियो में उसका जवाब दे सकें। तो बने रहिए लीड इंडिया के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।